हेलो गाइस, स्वागत है आपका एम के एन ऑलराउंडर चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे मेन बात हमको ये जानना है, क्योंकि हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, चलिए तो बताते हैं होता क्या है। द ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस in which noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection comes and make the sentence meaningful। देखिए यहाँ पे मीनिंगफुल लिखा हुआ है, और याद रखिए बिना इन 8 चीज़ के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, राम इज़ ईटिंग अ मैंगो। राम इज़ अ नाउन, राम एक नाउन है। इज़ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग भी आपका वर्ब हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अ मैंगो एक आम, ये भी एक नाउन हो जाता है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन देयर इंग्लिश ग्रामर एंड नेम देम। तो हम बता दें कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन हमारा नाउन 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार होते हैं उसका नाम। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाउन। अब नाउन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो नाउन बेसिकली होता ये है ना कि कोई भी चीज़ आसपास में आप किधर भी देख लीजिए वो नाउन ही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। व्हाट इज़ नाउन? वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। जैसे कि हमने बोला कि पर्सन, प्लेस, आप अपने इर्द गिर्द कुछ भी देख लीजिए, सब नाउन। आपके आसपास क्या क्या हो सकता है? एक थिंग, वस्तु, एक आदमी, एक प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, एक आइडिया जो आप सोच रहे हैं, वो भी एक नाउन है। ठीक है, और नाउन का एक सिंपल में डेफिनेशन देखा जाए तो हमारा नाउन का सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्योंकि ये सब का एक नेम दिया जा सकता है ना। पर्सन, जैसे पर्सन में हम ले ले राम, प्लेस में ले ले इंडिया, थिंग में ले ले कैप, आइडिया में ले ले जैसे कि हमको आइडिया आया है क्या कि इस घर को इस तरीके से ना बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, वो भी एक नाउन है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहला हमारा राम, फैन, टेबल, इंडिया, ऑनेस्टी, जैसे हम पहले भी बता दिए, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मैनी जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। जैसे कि हमने बोला कि पर्सन, प्लेस, आप
अपने इर्द गिर्द कुछ भी देख लीजिए, सब नाउन। आपके आसपास क्या क्या हो सकता है? एक थिंग, वस्तु, एक आदमी, एक प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, एक आइडिया जो आप सोच रहे हैं, वो भी एक नाउन है, ठीक है। और नाउन का एक सिंपल में डेफिनेशन देखा जाए तो हमारा नाउन का सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्योंकि ये सब का एक नेम दिया जा सकता है ना। पर्सन, जैसे पर्सन में हम ले ले राम, प्लेस में ले ले इंडिया, थिंग में ले ले कैप, आइडिया में ले ले जैसे कि हमको आइडिया आया है क्या कि इस घर को इस तरीके से ना बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, वो भी एक नाउन है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहला हमारा राम, फैन, टेबल, इंडिया, ऑनेस्टी, जैसे हम पहले भी बता दिए, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मैनी क्वेश्चन 4 और ये आपका है नाउन से रिलेटेड। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, नेम देम। बेसिकली बहुत लोग जानते होंगे कि नाउन के 5 टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 टाइप से भी पहले ये 2 टाइप आते हैं, जिसके आधार पे ये 5 टाइप को बांटा गया है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, आगे की ओर जाते हुए। 2 टाइप बता देता हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे की ओर आते हैं। अब हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताया तो उसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, ठीक है। द थिंग्स विच इज़ काउंटेबल, जैसे कि हम रख देते हैं देयर आर 5 ऑरेंज, 5 ऑरेंज कैन बी काउंटेड, ओके। तो वो हमारा काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं आगे की ओर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, नेम देम। तो कितने प्रकार के काउंटेबल नाउन होते हैं, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन के भी 3 प्रकार, नाउन के 2 प्रकार, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार, ठीक है। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन एंड तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है ये जान लेते हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ओके। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और अ थिंग, ठीक है। प्रॉपर नाउन जिस भी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी मोमेंट का नाम हो, मॉन्यूमेंट का नाम हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, अनंत, महात्मा गांधी, ताजमहल, तीनों का तीनों एक नाम है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन में एक और बड़ी बात है कि ये जो है ना हमेशा कैपिटल लेटर से लिखाता है शुरुआती में, चाहे वो बीच में लिखा रहा हो, चाहे शुरुआत में लिखा रहा हो, सब में जो है कैपिटल नेम से ही स्टार्ट होता है। अब जैसे कि ले लेते हैं, आई एम अ बॉय, नहीं, ये तो कॉमन नाउन का एग्जांपल हो जाएगा। माई नेम इज़ राहुल, ठीक है। तो इसमें तो माई जब हम लेंगे तो माई तो हमारा फर्स्ट है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं फर्स्ट वाला जो होता है उसका शुरुआती में कैपिटल होता है, बाकी बात नॉर्मली लिखा जाता है। तो माई नेम इज़ राहुल
तो राहुल में भी आपका RAHUL, आर जो होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन में सिर्फ। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉमन नाउन, हमारा काउंटेबल नाउन का सेकंड टाइप में कॉमन नाउन आता है। तो व्हाट इज़ कॉमन नाउन? ठीक है, अ कॉमन नाउन इज़ अ noun that describes type of person, thing or place that names a concept। जैसे कि सिंपल में समझना चाहते हैं तो समझिए, देखिए ये कॉमन नाउन, इसका हिंदी अगर हम देखें तो होता है जातिवाचक संज्ञा। नाउन का संज्ञा और इसका जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जब किसी एक ग्रुप की बात की जाए, किसी एक ग्रुप की बात की जाए तब इसका काम होता है। ठीक है, तब इसका काम होता है। बात से ही हम लोग को समझ में आ गया जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि एक पूरे ग्रुप का। जैसे कि हम इसमें तो नॉर्मल ले लिए अनंत। अनंत क्या है? तो एक बॉय है, तो यहाँ पे देखिए बॉय एक कॉमन नाउन है। इसमें अनंत सिर्फ डिनोट नहीं करे, इसमें अनंत, महात्मा गांधी, राहुल, फिर अंकित, सब बॉय, जो भी बॉय होंगे सब कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे स्टूडेंट कॉमन नाउन में आ जाएंगे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन का तीसरा भेद। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। Collective noun is a word referring to a collection of things taken as a whole. Most collective noun in everyday speech are not specific to one kind of thing, a group of anything। सिंपल में बोला जाए, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पोएम, ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे पोएम हो, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पोएम हो, तो उस पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए बोलेंगे हमारे पास एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम है। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पोएम ना बोल के एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम। एंथोलॉजी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाता है। पीपल, जब हम लोग किसी कॉलोनी में रहते हैं तो नॉर्मली बोलिए कि हम इस कॉलोनी के आदमी हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बालूघाट कॉलोनी के हम आदमी हैं। ठीक है, तो कॉलोनी जिसमें पीपल रहते हैं उसी को कॉलोनी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, वहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल रहते हैं, इसलिए उसको कॉलोनी बोलते हैं। और लॉट्स ऑफ पीपल से हम ये समझ सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल तो बेसिकली हम लोग समझ गए थे, जो कि गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल, काउंटेबल का उल्टा अनकाउंटेबल, नाम ही से लग रहा है, जिसको गिना न जा सके। ठीक है, डिफिनीशन पढ़ते हैं। द अनकाउंटेबल रिप्रेजेंट्स द नेम्स ऑफ पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट काउंट बट कैन मेजर और व्यू। ठीक है, इसका जैसे कि देख लेते हैं गोल्ड, राइस, ऑयल, etc। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, नेम देम। अब पूछ रहा है कि काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला मटेरियल नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल। पहला मटेरियल नाउन होता है, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन और मटेरियल विच कैन नॉट बी काउंटेड बट इट मस्ट बी मेजर्ड। मेज़र किया जाए लेकिन काउंट न किया जाए। क्या नहीं किया जाए? तो काउंट न किया जाए, ये चीज़ नहीं हो सकता इधर। ठीक है, अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब सेकंड टाइप पे आते हैं, व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम नॉर्मली बता देते हैं पहले, जैसे कि किसी के भावना इमोशन को हम लोग एक्सप्रेस जब करते हैं, जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। पहले भी हमने नाउन के डेफिनेशन में बताया था आइडिया, ये भी इसी में आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। डेफिनेशन पे जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन आइडिया, इमोशन, एक्टिविटी या क्वालिटी और स्टेट and related with non-physical is known as abstract noun. Honesty, laughter, etc. ये सब जो है abstract noun। जैसे कि देखो, abstract noun को गिन सकते हैं, नहीं। abstract noun को काउंट कर सकते हैं, नहीं। abstract noun को काउंट कर सकते हैं, नहीं। abstract noun को तौल सकते हैं, नहीं। abstract noun को बस हम लोग भावनात्मक रूप से समझ सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अब इसका मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि फिर दिक्कत ना हो कभी। एक सेकंड बस रुक जाइए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरुआत से मैं बता दूंगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम इधर आते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके होते हैं 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। और इस 8 प्रकार में आज हम सिर्फ पढ़े हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में, नाउन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही उसके 8 प्रकार होते हैं। हम अगले वीडियो में इसके और 8 प्रकार के बारे में बताएंगे। अभी हम बस पढ़े हैं नाउन के बारे में, तो नाउन के बारे में ही बता देते हैं। नाउन के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, CN। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब इस काउंटेबल नाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। इस काउंटेबल नाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। वहाँ तक फ्लो चार्ट में आप समझ ही चुके थे, तो काउंटेबल नाउन पे आता है डायरेक्ट। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। फिर आते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, मतलब कि इसके कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली अभी हम सिर्फ टाइप्स बता रहे हैं और कुछ नहीं, टाइप्स बता रहे हैं ताकि थोड़ा दिक्कत नहीं रखिए। टाइप्स सिर्फ बता रहे हैं अभी नॉर्मली, ठीक है, शॉर्ट में। तो अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। पहला मटेरियल नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें भी बता दें कि बहुत लोगों को पहले से भी डाउट हुआ होगा कि हम नाउन का 2 प्रकार बता रहे हैं, जबकि बहुत लोग नाउन का 5 प्रकार शुरुआत से पढ़ते आए, ठीक है। बता दें कि ये जो 5 प्रकार है नाउन का, वो आपको शुरुआती में क्लास 1-2 में बताया जाता है। लेकिन याद रखिए, जब हायर क्लास में आइएगा ना, तो उसको 5 के बदले 2 में काउंट कर लिया जाता है। और उस 2 में, जैसे कि हमने बताया पहले भी, कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल के तौर पे उस 5 को डिवाइड किया जाता है। मतलब कि आप जब हायर क्लासेस में आइएगा तो उसको 7 टाइप्स पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, यही 7 टाइप्स में मतलब होते नॉर्मली आपको मेन जो होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन इस 2 के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ये 5 आते हैं, ठीक है।